हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लमों को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। चलिए भाई, विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा हुआ है 12% की छूट पर 12% की छूट के बाद के बाद एक खिलौने को 132 रुपए में बेचा गया था। 132 रुपए में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। यानी कि मेरे प्यारे भैया, आपको क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। मान लिया, माना अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, ठीक है। और कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 12% की, ठीक है। तो x माइनस एक्स इंटू 12/100 बराबर 132। बोलो बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती हो तो आप बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा फिर हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। देखिए बेटा, यहाँ पर एक करेंगे 100 एलसीएम ले लेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा 100x माइनस का 12x बराबर 132। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बताइए। यहाँ से जब कराएंगे तो ये बेटा आ जाएगा 88x अपान 100 बराबर 132। x बराबर निकालेंगे 132 गुणे 100 अपान 88। 4 से इसको काटिए, 4 दुनिया 4 से काटिए, ठीक है। तो 4 3 12, ठीक है। और फिर 4 3 12, ये कट गया। 11 से काटिए इसको, 11 3 33 और 11 दूना 22, इसको काटिए 50। x का गुणा कराइए, 3 का 50 से 150 रुपये। बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो बेटा बताइए। और अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए वरना अन्यथा फिर रिजल्ट नहीं आएगा। मेरी बात याद रखिए बेटा, आप लोगों को पता है कि वैकेंसी बहुत लेट में निकलती हैं और वैकेंसी बढ़ भी गई है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चीज़ को समझिए। लिखा हुआ है, व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। फिर अगला क्या लिखा है, जबकि व्यक्ति भी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। जबकि व्यक्ति बी, दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ तक, ओके, उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। फिर लिखा हुआ है, अगर वे एक साथ उस काम को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा।
अगर वे एक साथ इस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में निकालना है क्या चीज है। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। जब आप टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क हमने बताया था कि आपको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद आप क्या निकालेंगे, इफिशियंसी यानी कि क्षमता एक व्यक्ति की, ए की कितनी क्षमता है, बी की कितनी क्षमता है। उसके बाद में आप यूज करेंगे फार्मूला, ठीक है, जो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इसी से आपके क्या निकलेंगे, डेज निकलेंगे। ओके, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो चलिए निकालते हैं टोटल वर्क। हमको निकालना है टोटल वर्क के लिए हमको क्या निकालना है, कैल्शियम 48 एंड 60, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 48, इसको करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 में आ जाएगा 4 × 3 × 5, यही आ जाएगा। तो अगर 2 के मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो अगर हमको 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 16, 3 के मल्टीप्लिकेशन में 3 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में 5, ठीक है। तो 16 पंचे 80 और गुणे 3 यानी कि कितना आ जाएगा 240, ठीक है। बोले बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। यानी कि जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया 240। ओके, चलिए भाई, अगर एलसीएम 240 आया है तो यानी कि टोटल वर्क भी 240 इसका आया होगा। ओके, इफिशियंसी तो ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर रहा है, बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर रहा है। जब हमने टोटल वर्क निकाला तो ये 240 आ गया। अब पर्टिकुलर इनकी एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं वो निकालेंगे। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 240 को हम ये लिख सकते हैं, और वो काम को कितने मिनट में पूरा करता है तो 48, 24 से काटिए, 24 से 24, 24 गुना 48, इसको यहाँ काटेंगे 5, यानी कि वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। उसी तरीके से जब दूसरे को निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, तो इसको लिखेंगे 24 × 10 और 60, 1 0 से 1 0 काट दिए, 6 चौक 24, ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इस फार्मूले में रख देना है। फार्मूला है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 240, यो कितना है 5 4 9, ठीक। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, 24 × 10 9, 3 से काटिए, 8 3 24, 3 3 9, ये आएगा बेटा 80/3 डेज। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है। इसको जब काटेंगे 80 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 6 बार ले जाइए 18, माइनस कीजिए 2 आ गया, ठीक, यानी कि 26 तो मिनट आ जाएंगे। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 6 बढ़ाइए, 18 आ जाएगा, यानी कि 26 मिनट 26.6 उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर चीज़ें ना समझ में आ रही हों, ये बेटा आप जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकेंड। ओके, यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको जब काटेंगे तो आएगा 26 मिनट 40 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ओके,
कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगा कर बेटा पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए बेटा आगे क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा है यदि 24 चॉकलेटों को 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो बड़े हिस्से का मान बताओ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेर बेर रिपीटेशन हो रहे हैं बेटा। अब क्या किया जाए, जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं वही हम कराना है। ठीक, तो हमने बताया था कि टोटल चॉकलेट उसके पास कितनी है 24, और ये जो आपको रेशियो दे रखे हैं 5:3, यानी कि फाइनाइट नंबर नहीं है, इसके साथ हमको कोई ना कोई कोफिशिएंट मानना होगा। 5x 3x, अब देखिए बेटा 5x प्लस 3x जोड़ेंगे तभी तो ये टोटल आएगा। ये दे रखे हैं 24, 5 3 कितने होंगे 8x बराबर 24। x बराबर निकालेंगे 24/8, 8 से काटिए 8 3 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलो बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ नहीं करने, बड़े वाले हिस्से का मान याद करना है। 5x यहाँ रखेंगे 5 गुणे 3, ये आ जाएगा 15। उसी तरीके से अगर छोटे हिस्से का मान था तो 3 × 3 या 9। आपको ये बताना है, यही आपका क्या होगा आंसर। बोले बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो, आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 3750 का निवेश करने पर प्राप्त ब्याज क्या होगा। इसको देखकर आप समझ गए होंगे बेटा किसकी बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × R × T/100। बेटा बोलिए, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और नहीं प्रॉब्लम है बेटा तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 3750, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4%, टाइम आपको दे रखे हैं 5 साल। भैया वो मन लगा पढ़ाई करो, अन्यथा पेपर आपका निकलेगा नहीं। जो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो इससे कुछ होगा नहीं। हमारी बात ध्यान करके रखिए बेटा। 3750, R की वैल्यू 4 दे रखे हैं, टाइम आपका 5 दे रखे हैं, बटे आप 100 कीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 305। इसको इससे उड़ा कराएंगे तो 4 × 5 = 20 है, 1 नीचे 10 बचा, 2 से 2 उड़ा दियो, अभी का गुणा करा दियो,
375 का केवल 2 से गुणा करा दे, 5 दूनी 10 के 0 हमसे लगे 7 दूनी 14 के 15 5 से लगे 3 दूनी 6 1 750 रुपये आ गए। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, मन लगाकर बेटा नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक कान में बैठा लो बेटा। माता पिता आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा खर्च करने के लिए दे रहे हैं, तो वो पैसा बर्बाद मत कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बेटा, अन्यथा रिजल्ट में नाम आएगा नहीं। इस चीज़ को याद करके रखिए। और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल में कहीं एक वैकेंसी फाइनल होती है, इस चीज़ को ध्यान करके रखिए, ठीक है। तो भैया हो, मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा उठाइए। इसके बाद फिर कहीं बहुत लॉन्ग टाइम बाद वैकेंसियाँ निकलेंगी, तो भैया हो मन लगा के पढ़ाई कर लो, अन्यथा कुछ होगा नहीं, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखा 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए रुपए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली राशि क्या होगी। ओके, क्वेश्चन समझ के एक बात मेरी बेटा मानिए, जैसे मैं क्वेश्चन नोट कर दिया करो वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद में देखिए कि हमारा क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से बेटा करिए, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान करके समझिए बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी बड़ा ब्रैकेट में यहाँ लिखिए 1 + p/100 ब्रैकेट में t-1, ठीक। इसको मतलब ब्रैकेट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखे हैं, 2100 रुपये, ठीक है। और ये आर है, ठीक है। आर के वैल्यू कितने दे रखे हैं, 10%, और टी कितना दे रखे हैं बेटा, 2। वैल्यू पुट करो, मान निकालो। देखो बेटा, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100, यहाँ 2100 रख दीजिए। यहाँ आएंगे 1 + आर की वैल्यू 10/100, यहाँ निकालेंगे टाइम 2 - 1। देखिए भैया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2100 बड़ा ब्रैकेट 1 + 1/10 का होल स्क्वायर -1, ठीक। बटे 1 कर लिए, 10 एलसीएम लीजिए, कैंची गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 1। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, पहले यह बात बताओ हमका, ठीक। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो बेटा, बराबर करेंगे, ठीक है। इसको वैसे नोट कर देंगे, अरे यार, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ रखेंगे, आ जाएगा 2100, गुणे करेंगे 11/10 का होल स्क्वायर -1, इसको करेंगे आएगा 2100, 121/100 -1। यहाँ करेंगे 2100 ब्रैकेट में करेंगे 121 - 100/100, यहाँ सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2100 गुणे 21/100, 2 0 उड़ा दियो, 21 गुणे 21 आ जाएगा 441, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए, दिखाई पड़ रहा है, ठीक। हमें लगा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नीचे 100 लिखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में लगाते हैं। और भैया हो, छोटी छोटी क्लासें बराबर देख लियो, पेपर निकाल लियो, अच्छा, फर्जी काम ना करो, ठीक है। समझ में आवा कि नहीं, जब फ्री आपका पढ़ावा जा रहा तो उसको आप क्या कीजिए, बेकार मत कीजिए, ठीक है, अन्यथा फिर सारी चीज़ें फ्री देना बंद हो जाएंगे। हम ही नहीं, सारी टीचर्स भी ऐसा करेंगे, फिर आप लोग कहोगे कि अरे सर ये क्या हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है तो फिर उसको मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। और अपने माता पिता के सपनों को स्वीकार कीजिए, ठीक है। और उन्होंने जो सपना देखा है आपको वर्दी का, वो पहन कर दिखाइए बेटा, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ही केवल नहीं हार रहे हैं, घर के सभी सदस्य आपसे हार रहे हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान करके रखिए बेटा। लिखा हुआ 14, 31 एवं
एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताओ। बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बताइए। हमने यहाँ मान लिया, माना तीसरी संख्या क्या है, x है। आपको एवरेज का फार्मूला तो पता ही होगा, औसत का सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। भैया हो कुछ नहीं दे रखे, औसत कितना दे रखे, 30, आप 30 रख दीजिए। सभी संख्याओं का योग यानी कि 34 प्लस 31 प्लस 31 संख्याएं हैं, 3 है, 1 2 3 बटे 1 करो भैया, पीछे गुणा करा दो, 4 1 5 3 1 4 प्लस x बराबर करो 3 तरक्की 9, 90 आएगा। x बराबर जब निकालेंगे 90 और ये प्लस का है उधर जी तो किस में हो जाएगा, माइनस में 45। x बराबर कितना आएगा, 45। जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 45। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो खट से अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें झम से बता दें कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप क्या करिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए बस। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्या दे रखे हैं, 65 का 220% क्या होगा, यही दे रखे हैं। ओके, 65 का 220%। भैया हो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो सोच लो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत नहीं, कुछ नहीं करना है। 65 लिखिए पूरे 220%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, तुरंत 1 0 से 1 0 उड़ा दियो। ठीक, 22 का 65 से गुणा करा दियो, 5 दूनी 10 का 0 हंसे लगे, 5 दूनी 10 11, 6 दूनी 12 तो हंसे लगे, 6 दूनी 12 13, 0 लिखो, 2 1 3 3 1 4 1। उसको जब आपने किया तो कितना आ गया, ये आएगा भैया 1430/10। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी क्या आ गया, 143। बोले बेटा, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर, किसी भी चीज़ की कहीं भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है तो फटाक से अगला क्वेश्चन देते हैं। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। चलो बेटा देखो, लिखा है किसी वस्तु को किसी वस्तु को 693 में बेचकर 693 में बेचकर राहुल को 26% का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, राहुल ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, राहुल ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। ठीक है, बोलिए बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। इसमें कास्ट प्राइस पूछ रहा है, कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही तो होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके,
अरे रुक जाओ भैया, ठीक है। कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। सेलिंग प्राइस कितना दे रखे हैं भैया? सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 693, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो 26%। लिखिए बेटा, 693 100/126, ठीक है। 693 गुणे 100/126 निकाल लीजिएगा, जितना आइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर मुस्कुराते देखो, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और भैया कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी मत अदा करिए पढ़ाई के साथ, वरना वो भी आपके साथ फॉर्मेलिटी अदा करेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। इस चीज़ को ध्यान रखे रखिए। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखे रखा करें कि आप लोग फॉर्मेलिटी मत अदा कीजिए पढ़ाई के साथ। लिखा हुआ है 25, 30 और 60 का एलसीएम फाइंड करना। ये नहीं है यार, चलिए से कर लीजिए। लिखा हुआ एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई के एक भुजा की लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिकोण के परिवृत्त के का क्षेत्रफल कितना होगा? बोलो भैया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी दे रखी है बेटा? 21 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? रेडियस, यानी कि आर, ठीक है। आर ही निकालना कि नहीं निकालना? तो यहाँ लिखेंगे भुजा बटे √3। ये कितनी आ जाएगी? 21/√3। फिर हमको निकालना क्या चीज़ है? परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना होता है? पाई इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा कि यहाँ पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ रखिए बेटा, आ जाएगा 22/7, और भुजा कितनी दे रखी हैं? 21/√3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे, आ जाएगा 22/7 गुणे 21/√3 गुणे 21/√3। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? ओके, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 22/7 गुणे √3 का गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा। 21 गुणे 21/3, 7 × 21 से 21 कट गया, 22 गुणे 21। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं गलती ना हो तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 2 गुणे 21, एक का कर 2 1 4 गुणे 11। अब बहुत सारा जगह 4 2 6। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। आ गया
ये भैया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद में भुजा दे रखी है, रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करने के बाद में परिपथ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगाकर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और हम आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और भैया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल का। ठीक है, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है, और बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।